किसी वरदान से कम नहीं है 5 पत्ती वाला बेलपत्र। इन 5 पत्ती वाले बेलपत्र को 5 देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माँ भगवती का प्रतीक माना गया है। इसलिए कहा गया है कि यदि शिव जी को 5 पत्ती वाला बेलपत्र अर्पित किया जाए तो वह तुरंत प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। शिव पुराण में बेलपत्र को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं। यह कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। अक्सर लोगों को 3 पत्ते वाला बेलपत्र ही अर्पित करते देखा है, लेकिन क्या आप ही जानते हैं कि 5 पत्ते वाला बेलपत्र बहुत दुर्लभ ही होता है। इसका शिव पूजा में विशेष स्थान है। हालांकि यह आसानी से नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर 5 पत्ती वाले बेलपत्र अर्पित करेंगे तो शिव जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 पत्ती वाला बेलपत्र मिलना ही सबसे अच्छा माना जाता है। 5 पत्ती वाले बेलपत्र का मतलब ये होता है कि 5 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माँ भगवती कहते हैं कि अगर 5 पत्ती वाला बेलपत्र अर्पित करते हो तो इससे भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र के 5 पत्तों के साथ दूध और शहद शिवलिंग पर अर्पित अवश्य करें। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आपकी मनोकामनाओं को दोहराते हुए कम से कम 11 सोमवार तक इस उपाय को करते ही रहें। इससे आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करनी होगी और आपकी सभी मनोकामना जल्द पूरी होगी। पौराणिक और धार्मिक कथाओं के अनुसार बेलपत्र, जिसे साधारण भाषा में बेलपत्र कहा जाता है, मान्यता के अनुसार इसकी उत्पत्ति माँ भगवती के पसीने की बूंद से मैकल पर्वत पर हुई थी, तो वहीं भोलेनाथ को अधिक प्रिय है। यही कारण है भगवान शंकर से जुड़ी कोई भी अनुष्ठान इसके प्रयोग के बिना संपन्न नहीं किया जाता। खास तौर अगर सावन की बात हो तो कहा जाता है कि अगर भोलेनाथ का भक्त इनकी पूजा में इसका इस्तेमाल करना भूल जाता है तो उसे पूजा संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाती। कहने का मतलब है कि सावन और प्रत्येक सोमवार को होने वाला भगवान शंकर की पूजा तथा इनके अनुष्ठान में इसका अधिक महत्व होता है। आप में से लगभग लोगों ने देखा होगा कि बेलपत्र सामान्य तौर पर 3 पत्तियों वाला होता है, लेकिन मंडला, जिससे कि हृदय नगर की शिव वाटिका में जो बेलपत्र पाए जाते हैं, इन बेलपत्रों में 5 से लेकर और 9 पत्तियां तक होती हैं। व्यक्तियों को 3 से ज़्यादा दलों वाली बेलपत्र मिल जाए तो उसे भगवान शंकर का चढ़ाने के बाद घर के मुख्य दरवाजे में फ्रेम कराकर रखने से, पूजा स्थल पर रखने से, उसकी पूजा करने से, रामायण या धार्मिक किताबों में दबा कर रखने से, तिजोरी व अलमारी या व्यावसायिक प्रतिष्ठा में रखने से अलग अलग तरह के फल प्राप्त होते हैं। बेलपत्र का महत्व बिल्व या श्रीफल के नाम से प्रसिद्ध यह फल बहुत ही काम का है। यह जिस पेड़ पर लगता है वह शिवदूम भी कहलाता है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक, बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला होता है। बेल के पत्ते शंकर जी का आहार माने गए हैं, इसलिए भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से इन्हें महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। शिव की पूजा के लिए बेलपत्र बहुत जरूरी माना जाता है। शिव भक्तों का विश्वास है कि पत्तों के त्रिनेत्र स्वरूप तीनों वर्णन शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय है। भगवान शंकर को बेलपत्र बेहद प्रिय है। भांग, धतूरा और बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले शिव ही हैं। शिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्रों से विशेष रूप से शिव की पूजा की जाती है। 3 बेलपत्रों वाले बेलपत्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे बेलपत्र भी होते हैं जो दुर्लभ व चमत्कारी और अद्भुत होते हैं। शिव पुराण में बेलपत्र का भगवान शंकर के पूजा में विशेष महत्व है, जिसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। अन्य कई ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर एवं पार्वती को बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है।
माँ भगवती को बेलपत्र श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जो व्यक्ति माँ भगवती को बेलपत्र अर्पित करता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं होता, उसे हर तरह से समृद्धि प्राप्त होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान भोले के नाथ का प्रिय भक्त हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेलपत्र 4 प्रकार के होते हैं। अखंड बेलपत्र, 3 पत्तियों के बेलपत्र, 6 से 21 पत्तों तक के बेलपत्र और श्वेत बेलपत्र। इन सभी बेलपत्रों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि कैसे ये बेलपत्र आपको भाग्यवान बना सकता है और लक्ष्मी कृपा दिला सकता है। अखंड बेलपत्र का विवरण बेलपत्र में इस प्रकार है। अखंड बेलपत्र नंद केश्वर सिद्धार्थ लक्ष्मी, यह आपके आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुगी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है। ये वास्तु दोष का निवारण भी करता है। इसे गले में रखकर नित्य पूजन करने से व्यापार में चौमुखी विकास होता है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र के महत्व का वर्णन भी बेलपत्र में आया है, जो इस प्रकार है। त्रिदल, त्रिगुणाकार, त्रिनेत्र, त्रियुतम, त्रिजन्म, पाप सहार एवं बेलपत्र शिवपर्णम। यह तीनों गुणों से युक्त होने के कारण भगवान शिव को प्रिय है। इसके साथ यदि एक फूल धतूरे का चढ़ा दिया जाए तो फूलों में बहुत वृद्धि होती है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करने से भगवान को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रीतिकालीन कवि ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। देखें त्रिपुरारी की उदारता अपार कहा, पायो तो फल 4, एक फूल दिनों धतूरों को, भगवान आशुतोष त्रिपुरारी भंडारी सबका भंडार भर देते हैं। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र की फूल चढ़ाकर इसका चमत्कार स्वयं देख सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र में अखंड बेलपत्र की प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी एक ही वृक्ष पर 4, 5, 6 पत्तियों वाले बेलपत्र भी पाए जाते हैं, परंतु यह बहुत दुर्लभ है। 6 से लेकर 21 पत्तियों वाले बेलपत्र पर में कभी कभी ही मिलता है। जिस प्रकार रुद्राक्ष कई मुखों वाले होते हैं, उसी तरह बेलपत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। श्वेत बेलपत्र जिस तरह सफ़ेद सांप, सफ़ेद टाक, सफ़ेद आँख, सफ़ेद दुर्वा आदि होता है, उसी तरह सफ़ेद बेलपत्र भी होता है। यह प्रकृति को अनमोल देता है। इस बेलपत्र के पूरे पेड़ पर श्वेत पत्ते पाए जाते हैं। इसमें हरी पत्तियां नहीं होती। इसे भगवान शंकर को अर्पित करने का विशेष महत्व है। कैसे आया बेल वृक्ष? बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वर, शाखाओं में दक्षायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती है। कांटों में भी शक्तियाँ कहा जाता है कि बेल वृक्षों के कांटों में भी कई शक्तियाँ शामिल है। यह माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी का भी बेल वृक्ष में वास है। जो व्यक्ति शिव पार्वती की पूजा बेलपत्र अर्पित कर करता है, उन्हें महादेव और देवी पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। शिव पुराण में इसकी महिमा विस्तृत रूप में बताई गई है। श्रीफल से पहले बेल के फल की श्रीफल माना जाता था, क्योंकि बेलपत्र वृक्ष महालक्ष्मी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। प्राचीन समय में बेलपत्र को लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक मानकर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बेल के फल को आहुति दी जाती थी। आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए बेलपत्र से ये उपाय करें। सोमवार के दिन 3 बेलपत्र लेकर शिव जी को अर्पित करें। अब वही बेलपत्र अपने घर पर लेकर आएं और उस पर चंदन से ओम लिखकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह टोटका करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी तथा आपको धन की प्राप्ति होगी।
कानूनी संकटों के निवारण के लिए बेलपत्र से ये उपाय करें। एक बार कानूनी संकट में फंसने के बाद उसमें से जल्दी बाहर निकल पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। ऐसे ही कानूनी संकटों से जल्द निवारण के लिए बेलपत्र का टोटका बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। यह टोटका करने के लिए श्री राम स्तुति का पाठ करें और पाठ करने के दौरान बेलपत्र अपने साथ में रखें। पाठ पूर्ण हो जाने के पश्चात इस बेलपत्र को बहते हुए पानी में बहा दीजिए। यह आसान टोटका करने से आपकी जल्द ही कानूनी संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। संतान सुख पाने के लिए बेलपत्र का टोटका। अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो आप सोमवार के दिन शिव जी मंदिर जाकर दूध में डुबोकर बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शिव से संतान सुख के लिए प्रार्थना करें। यह टोटका आपको हर सोमवार लगातार करते रहना होगा। कुछ ही दिनों में आपको खुशखबरी मिल जाएगी और आपकी संतान सुख की मनोकामना पूर्ण होगी। वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए बेलपत्र के टोटके। अगर आपका वैवाहिक जीवन सही से नहीं चल रहा है, वैवाहिक जीवन में झगड़े और मनमुटाव अधिक हो रहा है, तो ऐसे दंपति को शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। यह टोटका करने के बाद अवश्य आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और आपके झगड़े आदि खत्म हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।